थोड़ा व्यवधान आ गया था। इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे कि 2 सीनियर मोस्ट जो थे वो मिलकर कोरम की संख्या को पूरा करते थे मेयर के साथ, जो किसी बैठक पे आहूत होने के लिए जो मिनिमम संख्या होती थी। मेयर कोर्ट को सभी तरह के दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था और इसके जो फैसले होते थे मेयर कोर्ट को, उन फैसलों के विरोध में कोई भी पक्ष वो गवर्निंग काउंसिल के पास जा सकता था और अगर गवर्निंग काउंसिल के डिसीजन से भी सामने नहीं रखने की स्थिति में अगर उसका मूल्य 1000 पैगोडा से अधिक होता था तो वो किंग इन काउंसिल जो सुपीरियर किंग इन काउंसिल जो इंग्लैंड की सबसे सर्वोच्च न्यायालय थी वहाँ तक वो पहुँच सकता था। तो ये उसमें व्यवस्था की गई थी। दीवानी अधिकार में सुनवाई के बाद लोगों को जो पूर्व के व्यवस्था में नहीं था अपने अपील के अधिकार को प्रयोग करने की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई थी और ये अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे और वहाँ तक ऊपर तक वो जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी जो है गवर्निंग काउंसिल का जो पावर था 999 पैगोडा तक ही का फुल एंड फाइनल था। अगर 1000 या 1000 पैगोडा से अधिक मूल्य का कोई अगर दीवानी मामला होता तभी वो किंग इन काउंसिल में जा सकता था। हम सब लोग जानते हैं कि दीवानी मामले जो होते हैं उसमें कुल मामले का जो मूल्य होता है उसको उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर जो प्रोसीड्योर था उसमें पूर्व की तुलना में लोगों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए थे कि आप जो है इस थ्रू से जो है अपील में जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए इस मेयर कोर्ट के अंतर्गत एक पूरे प्रक्रिया प्रोसेस को इस्टेब्लिश किया गया था जो ब्रिटिश न्यायालयों में होता था। उसमें था कि गवर्निंग काउंसिल जो है एक शेरिफ की नियुक्ति करता था प्रतिवर्ष और शेरिफ को हम समझ सकते हैं आज के समय में जिस तरह से पुलिस वर्क करती है कि जो उसका आदेश होता है न्यायालय का, पुलिस इसको एग्जीक्यूट करती है, लोगों तक उसको पहुंचा, जैसे समन पहुंचाना, वारंट पहुंचाना, उनको सूचित करना, अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो उनको पकड़ के लाकर यहाँ पर जो है मैंने न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, ये सारे काम जो पुलिस के हैं वो सारे काम उस समय में शेरिफ के हुआ करते थे। उस समय में जिन पर मामला दर्ज होता था वो मेयर कोर्ट के थ्रू अपना बेल ले सकते थे, समय ले सकते थे, ये सब उनको मौका मिलता था। जमानत पर वो छूट सकते थे, जा सकते थे और अपना मामला पुनः रख सकते थे। तो ये सारी चीज़ों को देखने का भी अधिकार जो है शेरिफ के ही पास में था। तो अभी के इस वीडियो में हमने 1726 के राजपत्र के अंतर्गत जो चेंज किए गए हैं उस पर चर्चा की है 2 भाग में, और किस तरह से जो है सिविल मामलों में कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो लोग थे मेयर और उनके एल्डरमैन, उनको लाते हुए मेयर कोर्ट की स्थापना किया गया और उसका जो क्षेत्राधिकार था उस पर और कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा शेरिफ के माध्यम से, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो दीवानी के बाद जो दूसरा मामला आता है आपराधिक मामलों का, उसकी क्या व्यवस्था थी उस पर चर्चा करूँगा। थैंक यू।